करीब 160 मिलियन सालों तक राज करने के बाद जब डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े तो आजादी जिसके पास आई वो थे मैमल्स। डायनासोर जैसे बड़े जानवर के आगे इन छोटे छोटे प्राणियों का अस्तित्व लगभग मिट चुका था। लेकिन भले ही यह छोटे प्राणी डायनासोर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय इनके लिए बेहद ही सुकून और शांति भरा होने वाला था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि आखिर कैसे डायनासोरों का अंत हुआ, कैसे जब एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो धरती पर 10% प्राणियों को छोड़कर बाकी बचे सभी प्राणियों ने अपने विनाश को अपनी आंखों से देखा, जिनमें डायनासोर भी थे। तो ऐसे डायनासोरों का अंत होता है। अब धरती पर बची 10% प्राणी जो जमीन के नीचे कहीं इधर उधर भटक रहे थे, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं। जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तब चूहे जैसे छोटे जीव को फायदा हुआ और वो जमीन के अंदर छोटे छोटे कीड़ों को खाकर अपने आप को उस दयनीय परिस्थिति में भी जीवित रखा, जबकि डायनासोर की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी काल बन गई। वहीं दूसरी तरफ धरती के ऊपरी हिस्से में वातावरण के बदलाव के कारण बचे हुए जीव भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। धरती के सतह पर गर्मी की वजह से सारे जीव का खात्मा हो चुका था। सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके थे। पृथ्वी का इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल चुका था। कई सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही। सूरज की रोशनी न मिल पाने से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। अब धरती पर डायनासोरों की प्रजाति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। बचे थे तो 5% प्रजाति जो कि मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। अब धीरे धीरे महाविनाश की प्रक्रिया रुक जाती है। धरती पर छाए विनाश के काले मोटे बादल भी छटने लगते हैं। धरती पर एक बार फिर वातावरण सामान्य होने लगता है। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से पुराने फेस में आने लगता है। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक शामिल थी, लेकिन अडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स रिवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में इनके शरीर में एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। उधर धरती के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहा था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग हैं जहां पर भारतीय आज रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के टकराव की वजह से हिमालय जैसी विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वत इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे धरती ठंडी होने लगी। इस पर्वत से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। यह वही नदियां हैं जिससे हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। 3 करोड़ साल पहले घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के जैसा ही बन गया था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको आज हम ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस पर्वत के निर्माण से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारी ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस। इन्हीं से हमारे परिवार की शुरुआत हुई। पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। कभी कभी ये पेड़ों पर 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की प्रक्रिया जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर शुरू हुआ। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद होने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं आर्डिपिथेकस रेमिडस।
ये हैं हमारे पूर्वज। इन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये 2 पैरों पर खड़े होकर दूर तक नजर रख सकते थे। समय बीतने के साथ ही अब हमारे पूर्वज अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग का खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा खोज था। धीरे धीरे हमारे दिमाग में वृद्धि होती चली गई और अब हम बोलने भी लग गए थे। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी और यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम बने, यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू कर सकते थे। अब हम इंसान दूर जाने में सक्षम थे और इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उस वक्त इंसान ऑस्ट्रेलिया और चाइना पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया, जब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरे दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र के तट से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर बर्फीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारे चमड़े का रंग, बाल, आंखें और पूरा शरीर जलवायु और जगह के हिसाब से बदल गया। हमने खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण किया। कुछ समय बाद हम विज्ञान की दुनिया में कदम रख चुके थे। हमने जीवन को आसान बनाने के लिए कई सारे खोज किए और आज हम कह सकते हैं कि धरती पर इंसान पूरी तरह से विकसित हो चुका है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हमें अभी और ऊंचाइयों को छूना है। हमें अभी और आगे जाना है और आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। हमें और विकसित होना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में ढेर सारा प्यार दिया, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अगले वीडियो का टॉपिक कमेंट जरूर कर देना।